भाई अभी मैं हूँ वैष्णो देवी यात्रा पे और अभी चल रहे हैं चैत्र नवरात्रे। आप सबको चैत्र नवरात्रे की भाई शुभकामनाएं। और अभी मैं जो है वो पहुँचा हूँ अर्धकुंवारी गुफा के पास, जो कि आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर जो है इन्होंने भवन सजाया हुआ है। बिल्कुल फूलों से जो है पूरे अर्धकुंवारी भवन को इन्होंने सजा दिया है। और यहाँ पर भी देखो माँ लिखा हुआ, और यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। भीड़ धीरे धीरे जैसे नवरात्रे आते हैं तो भीड़ आपको पता भवन पे बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप बादल देख रहे हो, कितने ज़्यादा बादल हैं। ऊपर भी मौसम पहले ख़राब था, फिर धूप, आपको पता पहाड़ों पे मौसम चेंज होता रहता है। और सामने आप माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे मतलब ठंडी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो और क्या बोलते हैं, मैंने जो है अभी दर्शन करने जाना है, तो दर्शन करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। वो मेरे हो गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर भवन पे। भवन बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, तो मैं आपको भवन पे जो जाके आपको पूरा भवन का बताऊँगा नवरात्रों पे। तो आप बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। तो आपको मैं भवन पे जाके जितना भी उन्होंने फूलों से सजाया हुआ है, तो भवन पे जाके देखते हैं और आपको भी बताते हैं। चलते हैं भवन पे। मैं भाई अभी भवन पहुंच चुका हूं, और भवन पहुंचते ही जो है तेज़ तूफान और बारिश एज़ यूजुअल पहाड़ों पे आपको पता ही। देखो बिल्कुल ही तेज़ बारिश है, बिल्कुल सामने भवन दिखाई भी नहीं दे रहा। और यहाँ पे बारिश हो रही है, बिल्कुल नीचे देखो पूरा गीला है, ओले भी गिर रहे हैं। तो अभी मौसम क्लियर होता है, फिर मैं आपको रात को जो है वो पूरा डेकोरेशन का बताता हूँ। फिलहाल अभी तो कुछ भी विजिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है आपके सामने। तो कभी ये सारे आगे जो आप देख रहे हो ना, ये धुंध से ये सारे बादल हैं, तो ये बादल आगे क्लियर होंगे तो आपको दिखेगा। तो मैं आपको बाद में करवाऊँगा जब पूरा मौसम साफ़ होता है। तो अभी जो है जस्ट मैं पहुँचा हूँ भवन पे, और बारिश और ठंड खैर रात तक 6 बजे तक बताइए, उसके बाद बारिश क्लाउडी मौसम बताया। चलो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। फाइनली जय माता दी गाइस, मैं आ गया हूँ भवन पे। और भवन पे आप देख सकते हो पीछे कितनी ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है। सामने भी आप देख रहे हो वो थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई है। मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ भवन के दर्शन, जो कि आप कर सकते हैं यहाँ से भवन के दर्शन। और बारिश लगी हुई है लगातार, देखो आपके लिए भाई बारिश में व्लॉग शूट हो रहा है। तो अब आपको मैं आगे जाके जो है वो दर्शन करवाऊँगा पूरी डेकोरेशन के, जो भी डेकोरेशन उन्होंने की है आगे। तो चलते हैं, आपको पूरी लाइव चैत्र नवरात्रि 2026 की मैं बताता हूँ पूरी डेकोरेशन। तो चलो भाई आपको बताते हैं आगे डेकोरेशन। ऊपर भी आप देख रहे होंगे लाइटें लगी हुई हैं, तो चलो फिर। तो यहाँ से भाई डेकोरेशन शुरू होती है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ। देखो अलग अलग फूलों से जो है वो पूरे भवन को सजाया हुआ है। मतलब इतनी बड़ी डेकोरेशन होती है ना, सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि वैष्णो देवी पूरे इंडिया का जो है वो सबसे बड़ा वो है। तो आपको जो तो ये देखो भाई कितना सुंदर, और आप रश देखो कितना रश हो गया भवन पे भाई। अभी रात के आई थिंक 10 बज रहे हैं, और कल वीकेंड है तो रश हो गया, आप देख रहे हो भवन में। तो ये देखो कितना सुंदर इन्होंने सजाया हुआ भाई, आप देख रहे हो। अलग अलग इस बार मतलब हर बार अलग थीम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है, और वहाँ पर यहाँ पर भी एक माता रानी का जो है वो स्वरूप बताया हुआ है। आगे आप पीछे आप जिसके नेट के पीछे आप माँ का भवन देख रहे होंगे। और यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर आप देख रहे हो, जैसे मतलब आप यहाँ आओगे देखोगे। पर मैं आपके लिए ब्लॉग में पूरी कोशिश करूँगा कि आपको देखो। इस बारी जो मेन थीम है वो घंटियों की रखी हुई है। मैक्सिमम अगर आप भवन पे आओगे तो आपको घंटियाँ दिखेगी, ये देख सकते हो जगह जगह पे मतलब। और हर एक फेज़ के बाद एक अलग डेकोरेशन है। तो ये देखो भाई भवन देखो। अब आपको थोड़ी आवाज़ में अगर हो रहा हो, बीच में मिक्स हो रही हो, तो उसका एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाके आपको बताऊँ अच्छे से। और ये देखो फूलों से पूरा ही सजाया हुआ है। और यहाँ पे दूसरी कर्टेन्स टाइप जो है वो पूरा बता दिया उन्होंने, आप देख सकते हैं। भवन के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ से दर्शनों के लिए हम जाते हैं। और यहाँ पे पूरा घंटियों से आप देख सकते हो बिल्कुल ही। और ये लाइट्स जो उन्होंने लगाई हैं, इससे और भी ज़्यादा रात को तो मतलब अलग ही एक यहाँ पे माहौल बन जाता है, जो कि वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो भाई, और मैं आपको बता दूँ, आपके लिए मैं इतना व्लॉग बनाता हूँ जगह हर जगह के, चाहे मेरे अपने व्लॉग्स हों चाहे यात्रा के व्लॉग्स हों। आपका काम है बस सब्सक्राइब करना, और मेरा रियल अनिकेत व्लॉग्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसके आपको जो है वो मेरे रेगुलर व्लॉग्स और मेरी लाइफ बज़ आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं आगे, देखिए
और यहाँ पर तो भाई अलग ही बिल्कुल कुछ डेकोरेशन इन्होंने की हुई है, बिल्कुल ही चेंज। और यहाँ पर AI से माता रानी की पूरी कथा जो है वो महिषासुर वाली, जो भी आप देख सकते हो, पढ़ लेना पॉज करके। और यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल माता रानी के स्वरूप AI वाले बताए हुए हैं। और यहाँ पर आप पूरी डेकोरेशन इन्होंने चेंज की हुई है। और यहाँ से भक्तजन आते हुए इस बारी जो है वो देखो नारियल का और गन्ने का, बिल्कुल शुगर कैन का भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे भक्तजन पूरा इन्होंने कर्टेन टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। आगे चल के तो और भी ज़्यादा अच्छी इन्होंने डेकोरेशन है पूरे भवन में, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी भाई आ जाओ, क्योंकि रश तो कम होता नहीं है 9 दिनों में। आपको अगर नवरात्रों में आना है तो फिर ये चीज़ तो हैंडल करनी पड़ेगी और उससे डील करना पड़ेगा। पूरा घंटियों का, मैंने आपको बोला था कि घंटियों का इस बार ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जय श्री राम। और यहाँ पे भक्तजन फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही प्रॉपर। यहाँ पे पूरा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। अगर आप आ रहे हैं दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो आप आ सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिख देना कमेंट में। आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो। और ठंड बहुत है भाई, ऊपर से बारिश और ओले जो गिरे हैं आज, उसने तो और ही माइनस में कर दिया टेम्परेचर। तो ऐसे भी नॉर्मल डेज़ में भी धूप निकली हो तो सुबह शाम ठंड होती ही है। और यहाँ पे माता रानी का प्यारा भवन, ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है। और हल्की हल्की बारिश, अगर आप इस लाइट में देख रहे होंगे तो आपको दिख रही होगी कि बारिश अभी भी हो रही है। और बारिश होने के कारण जो है वो पूरा भवन में ठंड हो गई है। और इसकी फसाड लाइटिंग की वजह से भवन की डिफरेंट लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। और ये देखिए यहाँ का भी नज़ारा मैं यहाँ का बता देता हूँ। देखो कितना सुंदर नज़ारा भाई, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाओ। फिर से देखो घंटियों के आगे थीम आ गई, फिर फूल। तो ऊपर भी जो है इन्होंने सेम डेकोरेशन और डिफरेंट तरीके से किया, आप देख सकते हो आगे। तो भाई अगर आना चाहते हो तो आ जाओ, यही मौका है, क्योंकि 9 दिन ये डेकोरेशन रहती है, उसके बाद फिर से नॉर्मल की जाती है। तो अगर आप देखना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इन्हीं 9 दिनों में आपको आना पड़ेगा और दर्शन करने पड़ेंगे। तो आपको आगे बताते हैं आप डेकोरेशन। चलिए देखो भाई बिल्कुल। और ये स्मार्ट लॉकर्स, यहाँ पे आजकल भाई ऑनलाइन लॉकर्स आ गए हैं, आप ऑनलाइन लॉकर्स भी ले सकते हो। देखो भाई डेकोरेशन इतनी है कि आप आप याद ही नहीं रख पाओगे कहाँ पे क्या था। और यहाँ पे फूलों से लिखा हुआ है माँ, सबसे प्यारा शब्द इस दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का। और जब आप खुद माँ के धाम में हो, माँ के पास हो, और देखो पूरा इन्होंने जो है वो गेंदे के फूल इस्तेमाल किए हैं। और इस बारी घुंघरू आ गए हैं, अब घुंघरू की भी थीम है यहाँ पर, जय माता दी। पूरा जो है इन्होंने भवन में रौनकें हैं इस वक्त इन 9 दिनों में। तो आप यहाँ आ सकते हैं। देखो भाई कितना ही प्यारा लग रहा है, तो देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे कुछ खाने पीने की, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो यू कैन विज़िट। भवन में बहुत कुछ है, ओपन हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखिए सबसे खूबसूरत जगह भाई, फूलों से पूरा कैप्चर किया हुआ है। फूलों से ये पूरी चीज़ जो है वो फूलों से बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल रियल फ्लावर्स हैं ये। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि भवन पूरा जो है इस वक्त फूलों से सज चुका है। और यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल रियल फूल है। मैं आपको हाथ ला के भी बता देता हूँ। खैर कुछ वक्त होते हैं कि फूल तोड़ते हैं भाई, बट फूल तोड़ने नहीं चाहिए, वो निकाल के घर ले जाते हैं, क्योंकि पर वो इतना नहीं सोचते कि ये ऐसे करके इसमें लगा देते हैं हम फिर से। वो ये नहीं सोचते कि भाई फूल घर जाते जाते मुरझा जाएंगे, तो इससे अच्छा भवन पे ही उनको लगा दो। और यहाँ पे और भी अच्छे डेकोरेशन फूलों से, ये देखो पूरा जो है इन्होंने यहाँ पे इन्होंने जो है पूरा फूलों से मोर बनाया हुआ, आप देख सकते हो, बिल्कुल ही सुंदर फूलों से मोर बना हुआ है। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूल हैं, जैसे आप ये देख सकते हो। आप ये पता नहीं कौन सा एक गुलाब इसमें यूज़ किया हुआ है, और भी वाइट कलर के फिर पत्ते इस्तेमाल किए हैं। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर बहुत इनको, मतलब ये जो है फूल ये 4 दिनों में चेंज किए जाते हैं, 9 दिनों में।
9 दिन होते हैं तो उसमें पहले 4 दिन एक थीम रहती है, उसके बाद दूसरी थीम। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे नारियल, और यहाँ पे लाइट की वजह से तो और भी सुंदर दिख रहा है भाई भवन। तो यहाँ पर चलते हैं आगे और आपको करवाते हैं आगे भवन के दर्शन। चलिए, यहाँ पे और अच्छी थीम आ गई घुंघरुओं की, और यहाँ पे AI की इतनी क्यूट माँ लक्ष्मी की जो है इन्होंने बनाई हुई है, मुझे सबसे क्यूट लगी है। तो देखो, करो प्रणाम माता रानी को आप भी। बिल्कुल, मतलब AI का भी हर बार यूज़ होता है इधर। तो आप देख सकते हैं कितना इन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ है भवन को। और यहाँ पे हम साइड पे हो जाते हैं क्योंकि श्रद्धालु आ रहे हैं। पूरा भवन भाई सजा हुआ है इस वक्त। आप देखो और फील करो कि आप भी भवन में हो, क्योंकि मेरी हर बार कोशिश रहती है कि मेरा जो भी व्लॉग हो यात्रा का, तो उसमें आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप भी यात्रा कर रहे हो। तो देखो फिर से जो है वो स्वरूप माता रानी का, और यहाँ पे आगे जाके आपको बताते हैं। इस बार की इन्होंने डेकोरेशन थोड़ी अलग की है, थोड़ी अलग थीम की है। हर बार अलग होती है, पर इस बार थोड़ी ज़्यादा ही इन्होंने इस चीज़ को वो किया हुआ है कि यात्रा पे पूरे भवन को ही सजाया हुआ है, क्योंकि हर बार होता है। और अब आपको बताते हैं ये यहाँ पर जो है माता रानी का पंडाल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं माता रानी का पंडाल। पूरा पंडाल आप देख रहे हो माता रानी का, ऊपर फूलों से पूरा जो है वो सजाया हुआ है। यहाँ पर भी हर बार अलग अलग थीम रहती है। सामने माता रानी के दर्शन कर रहे होंगे, और यहाँ पे फूलों से भी पूरा काम। तो आप जय माता दी लिख दीजिए। और यहाँ पर पूरा वो किया हुआ भवन, और यहाँ पे त्रिशूल बनाया हुआ। यहाँ पर भी भक्त फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और आगे जाके अगर आपको बताएं तो यहाँ पर भी फूलों से, और भाई नंगे पैर बारिश में पूरा गीला हुआ है, तो सारे आराम से आ रहे हैं। और बारिश से जो है वो बड़ी कठिनाई तो हो रही है, पर दर्शनों के लिए जो दर्शनों का आनंद है, जो उसके लिए कोई भी कष्ट भक्त सह सकता है, सारे उसी में जा रहे हैं। और बारिश हो रही है, बहुत ही हल्की बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी हल्की। मतलब पहाड़ों का मौसम आपको पता ही है, कभी भी चेंज हो सकता है। सामने एक बहुत ही सुंदर इन्होंने इस बार आई थिंक राम मंदिर की थीम रखी है इन्होंने। आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने, इट्स कमेंडेबल और बहुत ही ब्यूटीफुल है रियली। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास जाके अभी बताता हूँ। देखो भाई, पूरा इन्होंने राम मंदिर की थीम दी है। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये देखो भाई, पूरा इधर भी फूलों से काम हुआ है, ये देखो। और यहाँ पे देखो, ये पूरा इन्होंने आर्किटेक्चर ये जो थर्माकोल से बनाया है इन्होंने, तो ये आप देख सकते हैं पूरा ही इन्होंने आर्किटेक्चर जो है वो। अगर आपको आगे बताएं तो ये देखिए भाई, ऐसा लग रहा है कोई हम रॉयल स्वर्ग से भी ऊपर आ गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है भाई, आप देखो, आप फील करो जैसे भवन में पूरा फूलों से ही इन्होंने इस बारी। पिछली बार यहाँ पे कुछ अलग थीम थी, अब कुछ अलग है। तो आप देखो भाई, कितना जो है वो इन्होंने सुंदर यहाँ पे बनाया हुआ है भवन को। और यात्री यहाँ से दर्शन करके बाहर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे भवन में यात्री जो है वो आ रहे हैं। अब आपको आगे लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं आपको, जहाँ आपको आगे हम राम मंदिर और शिव गुफा भी बताते हैं। खैर शिव गुफा तो अभी बंद होगी राम मंदिर भी, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। पर आपको जगह बता देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो आपको व्लॉग में पूरा मैं बताऊँगा कि कहाँ पर है राम मंदिर, पूरी डिटेल शिव गुफा की। तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी चलते हैं आगे हम, और आपको बताते हैं शिव गुफा और माता रानी का भवन। तो चलिए, और यहाँ पर जो है आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन पहले। तो ये देखो, यहाँ पर करो आप माता रानी के दर्शन। आपको हो रहे होंगे माता रानी के दर्शन यहाँ पे। खैर यहाँ पे यात्री आ रहे हैं। अब आपको करवाते हैं हनुमान जी के दर्शन। आप यहाँ पे लिख दीजिए राम राम। हनुमान जी के दर्शन करिए आप। अब जो है आपको यहाँ पर भी फूलों से डेकोरेशन हुई है भाई,
और पूरे राम मंदिर को ही है वो जो सजा दिया वो फूलों से। वो देखो लिखा हुआ सामने राम मंदिर, अगर आपको दिख रहा होगा नीचे। तो आपको मैं बताता हूँ, आपको यहाँ से सीढ़ियाँ आ जाना है और सीढ़ियाँ आके ये सीढ़ियाँ नीचे की जो जा रही हैं, यहाँ से आपको नीचे आना है और यहाँ से यहीं से यू टर्न लेके पूरा ये सीढ़ियाँ जहाँ से ना, यहाँ से लेके वो सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं उधर जो है राम मंदिर का दरवाज़ा है सामने। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो आपको पूरा ब्लॉग में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप राम मंदिर का देख सकते हो। अब चलते हैं आगे हम, क्योंकि रश बहुत है। और अगर आपको जाना है शिव गुफ़ा में, तो शिव गुफ़ा में अगर जाना है तो फिर आगे आ जाइए आप राम मंदिर के, एक और सीढ़ियाँ नीचे। तो चलते हैं नीचे, आपको बताते हैं प्रॉपर। होप आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मेरे साथ यात्रा पे हो, तो आपको आगे चल के बताते हैं। तो यहाँ से भाई आप जा सकते हैं। सेम वहाँ से नीचे उतरते ही जो है वो पूरी सीढ़ियाँ आप उतरोगे, आगे जाके पूरी वो त्रिशूल आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है वो शिव गुफ़ा है। तो आप वहाँ से आके दर्शन कर सकते हो। अभी जो है फ़िलहाल शिव गुफ़ा बंद होगी, तो आपको दर्शन हम नहीं करवा सकते, मजबूरी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दर्शन करवाऊँ। तो उसके बाद दर्शन कराने के बाद आपको जो है मैं पूरी डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, तो होप आपको दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं वापस ऊपर, और जो थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन और है वो भी आपको बता देते हैं। लगे हाथ अब आए हैं तो देख लीजिए, आपको सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, ठीक है। चलते हैं अब आगे। और अभी यहाँ पर जो है दुर्गा भवन सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर भी पूरा फूलों से और लाइटिंग की हुई है इतनी तेज़, जिससे पूरा भवन जो है वो इतना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से यात्री दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और बारिश की वजह से देखो भाई हर जगह बस गीला ही गीला। चलो, अमृत बरस रहा है माँ के भवन में, और यहाँ पे यात्री आते हुए, और छतरियाँ में देखो निकाल ली इन्होंने, और हम जा रहे हैं अभी भवन वाली साइड। तो आपको आगे जाके बताते हैं हम, जहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन और रहेगी आपको बताने वाली। देखो मैं आपको कंप्लीट डेकोरेशन नहीं बता रहा भवन की, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे भी डेकोरेशन हुई है, तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भवन आओ और दर्शन करो। आप ये देख रहे हो, यहाँ पर भी फूलों से सजाया हुआ भाई प्रॉपर, मतलब सारे ये रियल फूल, ये देखो पूरे रियल फूल हैं। खैर गीले हो गए हैं बारिश की वजह से। आपको लेकर चलते हैं ऊपर। चलो भाई, अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर, और जुड़े रहिए मेरे चैनल में। पूरी वीडियो देखना, पूरा व्लॉग देखना, इतनी मेहनत हो रही है आपके लिए। और ऊपर जो डेकोरेशन रह गई है वो आपको बताते हैं। खैर ये इतनी सीढ़ियाँ हैं कि, और यहाँ पर भी देखो प्रॉपर फूलों से पूरी ही स्टेयर्स को इन्होंने कवर किया है। अब हम चलते हैं आगे, और आपको आगे की भी डेकोरेशन बताते हैं। और यहाँ से आप देखो पूरी लाइटिंग से भवन का नज़ारा, सामने प्यारा आपको भवन दिख रहा है। कर लो दर्शन भाई, ठीक है। और यहाँ पे हम जा रहे हैं आगे, और नीचे भवन है सामने, ये देखो। अब करो प्रॉपर, बारिश में दर्शन करो आप, ठीक है। तो अभी आपको लेकर चलते हैं आगे, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिए भाई पूरा यहाँ पर भी जो है वो कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं भवन के। यहाँ पर प्रॉपर पूरी इन्होंने मंत्र लिखा हुआ है, और यहाँ से आप नीचे भवन के दर्शन करो। और यहाँ से पूरा फिर से जो है एक सुंदर डेकोरेशन आप देख रहे हो घंटियों की। और चलिए भाई, कितनी प्यारी लग रही है ना। और खैर आगे भी डेकोरेशन की है, वो वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने ऐसा फ़ील किया होगा कि आप भी भवन पे हो मेरे साथ, और इन्जॉय किया होगा आपने इस व्लॉग को। तो मिलते हैं आपको किसी और व्लॉग में या किसी और यात्रा में। तब तक के लिए टेक केयर, राम राम। और जल्दी जल्दी माता रानी आप सबको बुलाए अपने भवन पे, और आप आओ दर्शन करो। जय माता दी।